स्टूडेंट आज हम ओपन बॉल की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है ओपन बॉल की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन बॉल, ओपन बॉल को ही हम ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर का भी नाम देते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। लेट x, d, x, d be a metric space, a subset of x, consisting of all those points of x whose distance from some fixed point are less than some fixed positive real number is said to be an open ball or open sphere, right? So this is the definition of open ball, जिसे हम ओपन स्फीयर का भी नाम देते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हमने एक मिट्टी ले ली। लेट x, d बी अ मीट्रिक स्पेस, x, d हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है। अ सबसेट ऑफ x कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ x whose distances from some fixed point are less than some fixed positive real number is said to be open ball, an open ball or open sphere। इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले तो हमने एक मीट्रिक स्पेस ले ली x, d, देन a subset consisting of all those point of x के वो सारे के सारे पॉइंट whose distance, जिसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, लेस देन हो सम फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर्स, कि उसका डिस्टेंस जो है हमेशा लेस देन होना चाहिए किससे, सम रियल नंबर से। इसको मैथमेटिकल कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकल इसको हम डिफाइन करेंगे ओपन बॉल को बी एक्स नॉट हमारे पास सेंटर, उसके बाद रेडियस आर, इसी को हम एस से भी डिनोट करते हैं, सेंटर एक्स नॉट और रेडियस आर इज इक्वल टू स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स सच दैट डी एक्स कॉमा एक्स नॉट लेस देन आर, राइट। सो दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट। कहा जा रहा है सबसे पहले हम एक ओपन बॉल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक ओपन बॉल है
और उसमें हम इसका हमने सेंटर ले लिया x नॉट, तो सेंटर क्या ले लिया x नॉट, और रेडियस हमने ले लिया r, इसका रेडियस क्या ले लिया r, और एक पॉइंट हमने ले लिया x। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमने वो पॉइंट लेने हैं जिनका डिस्टेंस जो है हमेशा लेस देन r हो। इट मीन्स दैट इसके अंदर हम इसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। यानी कि ओपन बॉल में क्या होता है, ओपन बॉल के अंदर हम बाउंड्री को नहीं लेते है कि ओपन बॉल जो होता है वो हमेशा एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस, ये क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है मीट्रिक स्पेस का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करता है जो कि इसका सेंटर है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो ओपन बॉल होता है वो हमेशा एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है मीट्रिक स्पेस का। हम कह सकते हैं कि ओपन बॉल इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस because it contains center, राइट। कि ये हमारे पास इसका जो ओपन बॉल होता है ये हमेशा नॉन एम्प्टी होता है सबसेट किसका, मीट्रिक स्पेस का, क्योंकि ये सेंटर को कंटेन करता है। तो इसी को स्टूडेंट हमारे पास जो ओपन बॉल है इसी को हम यूनिट बॉल का नाम देंगे या फिर यूनिट स्फीयर का नाम देंगे अगर हम रेडियस 1 ले लें। क्या ले लें? अगर हम रेडियस 1 ले लें, r इज इक्वल टू 1। अगर हम रेडियस यहां पर इसका 1 ले लेते हैं तो यही ओपन बॉल जो है, ओपन स्फीयर जो है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक यूनिट स्फीयर हो जाएगी। देन इट इज यूनिट स्फीयर या फिर यूनिट बॉल, राइट। कि अगर हम रेडियस 1 ले लें तो यही हमारे पास जो ओपन बॉल है यही हमारे पास क्या बन जाएगी, एक यूनिट बॉल बन जाएगी या फिर यूनिट स्फीयर बन। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जांपल क्या है हमारे पास है, show that an open ball in real line R is an open interval, राइट। कि हमने स्टूडेंट ये शो करना है कि हमारे पास ओपन बॉल जो है आर के अंदर वो क्या है, एक ओपन इंटरवल है। ये स्टूडेंट हम इसको प्रूव करेंगे अभी। तो प्रूव के लिए क्या करेंगे, प्रूव के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हम जो आर के ऊपर जो मीट्रिक डिफाइन की गई है, राइट, द मीट्रिक R, real line R is defined by d of x comma y is equal to mod value x minus y for all x comma y belong to R, राइट। R के ऊपर जो कि हमारे पास एक यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, इसके आते हैं हम प्रूव करना चाहते हैं ओपन बॉल ऑन रियल लाइन, कि हमने ये हमारे पास क्या है, एक रियल लाइन है, राइट। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने एक ओपन बॉल लेना है। ये हमारे पास क्या है, एक ओपन बॉल, राइट। और इसका सेंटर हमने ले लिया x नॉट, राइट। अब इसका सेंटर हमने क्या ले लिया, x नॉट ले लिया, और इसका रेडियस हमारे पास r, रेडियस क्या है r, राइट। अब स्टूडेंट हमने इसका रेड और ये हमने पॉइंट ले लिया, इसका जो दूसरा पॉइंट है, राइट, इसका हमने रेडियस क्या ले ली
एक्स और जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं ये सेंटर ले लिया और ये हमारे पास पॉइंट एक्स। तो डेफिनेशन है ओपन बॉल की एक्स नॉट कोमा आर इज इक्वल टू एस एक्स नॉट आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स सच दैट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सच दैट डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट लेस देन आर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी एक्स कॉमा एक्स नॉट की वैल्यू लेस देन आर, राइट। दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से एक्स माइनस एक्स नॉट mod value less than r. This imply that minus r less than x minus x naught less than r. This imply that यहाँ से आ जाएगा x naught minus r less than x less than ये आ जाएगा हमारे पास r plus x, right। तो this imply that कि x belong कर रहा है open interval x naught minus r और x, ठीक है, यहाँ पर सॉरी एक्स नॉट आएगा एक्स नॉट प्लस आर, राइट। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास ओपन बॉल एक्स नॉट कॉमा आर इज इक्वल टू ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस आर एक्स नॉट प्लस आर, राइट। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि जो ओपन बॉल है वो क्या है, हमारे पास एक ओपन इंटरवल है, राइट, यानी विच इज ओपन इंटरवल ऑफ लेंथ 2r, राइट। ये हमारे पास क्या है, एक ओपन इंटरवल है, राइट, r के ऊपर, और उसकी लेंथ क्या है हमारे पास 2r है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास देखा कि हम r के ऊपर ओपन बॉल जो है वो हमारे पास क्या है, एक ओपन इंटरवल है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम इसमें रेडियस r जो है, यही हम ओपन बॉल है, इसमें अगर हम रेडियस r1 लेते हैं और उसके साथ ओरिजिन 0 लेते हैं तो फिर क्या होता है स्टूडेंट, इसी में स्टूडेंट अगर हम r की जगह पर r इज इक्वल टू 1 और सेंटर हम ले लेते हैं क्या, 0। अगर हम यहाँ पर r की जगह यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा सेंटर की जगह, और इधर हम 1 ले लेते हैं, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1, राइट। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट, यानी इसकी लेंथ 2 आ जाएगी। तो ये क्या -1 आ जाएगा ओपन इंटरवल, राइट। यानी कि ये हमने देखा कि r को जब 1 लिया और x सेंटर जो हमने ओरिजिन जो है वो 0 ले लिया, तो ये भी हमारे पास क्या है, -1 है ओपन इंटरवल। ये तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड एक नोट देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, में क्या है नोट, एवरी ओपन बॉल is an open interval but open interval need not to be open ball, राइट। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन इंटरवल बट ओपन इंटरवल नीड नॉट टू बी ओपन बॉल, राइट। यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि हमारे पास हर ओपन बॉल जो होता है वो एक ओपन इंटरवल होता है, लेकिन ओपन इंटरवल जो है वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास ओपन बॉल हो। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल -∞ ओपन इंटरवल से +∞, ये हम ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या एक ओपन इंटरवल है, क्या है ओपन इंटरवल, राइट, बट नॉट ओपन बॉल, राइट।
ये हमारे पास क्या है, एक ओपन इंटरवल तो है लेकिन ओपन बॉल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज आर इज इक्वल, अगर हम इन्फिनिटी लेंगे तो दिस इज डज नॉट, आर अगर हम इन्फिनिटी लेंगे दिस डज नॉट बिलोंग टू आर, राइट। अगर हम स्मॉल आर जो है वो हम इन्फिनिटी ले लेंगे तो वो आर से बिलोंग ही नहीं करेगा। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि हमारे पास हर ओपन बॉल जो होता है वो एक ओपन इंटरवल होता है, लेकिन ओपन इंटरवल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वो क्या हो, एक ओपन बॉल हो। इसकी एग्जांपल अभी हमने ये देखी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है लेकिन ये ओपन बॉल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि अगर हम आर की वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं तो इनफाइनाइट जो है डज नॉट बिलोंग टू आर। तो थोड़ा आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सबसे पहले ओपन बॉल की डेफिनेशन देखी और देन हम उससे रिलेटेड एग्जांपल को डिस्कस किया और लास्ट में हमने ये एक रिमार्क था कि ओपन बॉल के अंदर हमारे पास हम बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करते, यानी कि ओपन बॉल में क्या हम उसकी बाउंड्री नहीं लेते, हमेशा लेस देन आर लेते हैं डिस्टेंस, उसकी बाउंड्री लेकर नहीं चलते, राइट, ओपन बॉल में। और इसमें जब हम आर को 1 रख देंगे वही हमारे पास जो ओपन बॉल है वही ओपन बॉल जो है वो एक यूनिट बॉल बन जाएगी या फिर यूनिट स्फीयर बन जाएगी अगर हम आर को 1 ले लेंगे, राइट। उसके बाद हमने देखा कि हर ओपन बॉल जो होता है आर के अंदर वो एक ओपन इंटरवल होता है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि हमारा के जो ओपन बॉल जो होता है वो हमेशा एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है मीट्रिक स्पेस का, क्योंकि ये हमेशा एक पॉइंट्स को कंटेन करता है जो कि इसका सेंटर है स्टूडेंट। उसके बाद हमने देखा बॉल जो होता है वो एक आर के अंदर एक ओपन इंटरवल है और उसके बाद हमने देखा कि इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि हर ओपन इंटरवल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक ओपन बॉल हो। इसकी हमने ये एग्जाम्पल भी लास्ट में देखी कि हमारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या एक ओपन इंटरवल है बट नॉट ओपन बॉल। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम मीट्रिक स्पेस से ही रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.